नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के MCQ करवाऊंगी मैं, ठीक है, इस चैनल पर, और ये सीरीज़ चलेगी। आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए। और आज मैं 10 क्वेश्चन इसके करवाने वाली हूँ। कालखंड से आदिकाल, वीरगाथा काल, ठीक है, भूमिका से मैं ये क्वेश्चन 10 लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत साहित्यिक पुस्तकों की संख्या मानी है। 4, 6, 8, 10 क्या मानी है? आपको पता है तो कमेंट करके कमेंट में इसका जवाब दें। 4। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्यिक पुस्तकों की संख्या में शामिल है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो। बताइए। इसका जवाब होगा पृथ्वीराज रासो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश भाषा काव्य की कुल कितने पुस्तकें प्रसिद्ध हैं? 8, 10, 12, 14। 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? 4, 6, 8, 10। इसका जवाब होगा 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का परिचयात्मक विवरण अपने किस पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ से लिया है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुया हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरूस, मिश्र बंधु विनोद। इसका जवाब होगा मिश्र बंधु विनोद। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह। इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल। आइए हम 7वें प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। किसका कथन है? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। इसका जवाब है रामचंद्र शुक्ल। 8वां प्रश्न। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मूल लेना ही समझ पड़ता था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपने समकालीनों का मूल्यांकन करने के संदर्भ में यह किसका कथन है? गारसा दत्तासी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। रामचंद्र शुक्ल। आइए 9वें प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। उसके पहले इस पुस्तक का नाम था हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का विकास। आइए हम आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धोनाथों का उल्लेख आदिकाल के किस प्रकरण में किया है? प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। इसका जवाब है प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।